हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 के पूर्व के विद्रोह। तो देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सारे विद्रोहों का क्या था? चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष। उसके पहले बहुत सारे कम से कम 40 छोटे बड़े विद्रोहों के साक्ष्य मिलते हैं 1857 के पूर्व। अब ये विद्रोह क्यों होंगे? अंग्रेजों की जो भी नीतियां होंगी अलग अलग वर्ग के प्रति, उन नीतियों के खिलाफ ये विद्रोह होंगे। जैसे जनजातियों के प्रति इनकी नीतियां क्या थी? उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। जहां उनका क्षेत्र था रहने का वहां तक घुस आए थे। उनकी जो सामाजिक प्रथाएं थी उनको तहस नहस किया इन्होंने। जंगलों पे जो उनके अधिकार थे इन्होंने तो जो भी वन दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि बहुत सारे कानून लाके इन्होंने जंगलों का जो यूज कर रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए। दिक्कू बोलते थे जो बाहरी लोग होते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे? दिक्कुओं को घुसा दिया जनजातियों के बीच में। और जनजातियां जब उनके बीच में कोई घुसता है बाहरी व्यक्ति तो वो रुष्ट हो जाती हैं। तो इसमें कई सारे वो होंगे जो जमींदार वगैरह होंगे, साहूकार होंगे, महाजन, प्लस आपका प्रशासन जिसमें दरोगा थाना वगैरह आता है, प्लस जो आपकी न्याय व्यवस्था है जज वगैरह, ये सब क्या करेंगे? एक तो अंग्रेजों के ही गुलाम है, अंग्रेजों को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। जब अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अंग्रेजों की वजह से जुल्म ढाएंगे किस पे? आम लोगों पे। आम लोग हो गए, इसके बाद जनजाति लोग हो गए, इसके बाद जो वैसे लोग हैं जैसे कोई मध्य वर्ग का व्यक्ति है तो उस पर भी जुल्म ढाएंगे। तो जब इन पर जुल्म हो रहा होगा तो ना प्रशासन इनका साथ देगा ना ये न्यायपाल का साथ देगी, तो भी इनके अंदर असंतोष है। तो ये सारी वजहें बनेंगी किस चीज की? विद्रोहों की। तो इस प्रकार से बहुत टाइप के विद्रोह हुए, वन बाई वन करके देखेंगे कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो जन विद्रोह पहला कि आम लोग कर रहे हैं, जनजाति विद्रोह आदिवासी लोगों ने किए, और किसान विद्रोह जब किसानों का, वैसे अधिकतर लोग तो जितने भी थे सब किसान ही थे, क्योंकि कृषि के अलावा उद्योग वगैरह तो है नहीं कि जिस पर डिपेंड रहेंगे, तो ऑलमोस्ट सब किसान है। लेकिन जब कृषि मुख्य उसमें हो, विद्रोह के केंद्र में कृषि हो, लगान हो, तो फिर किसान विद्रोह कहे गए वो। अब विद्रोह के कारण देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले अंग्रेज जो भू बंदोबस्त लेके आए, भू राजस्व बंदोबस्त लेके आए, जैसे जमींदारी वगैरह मैंने पढ़ाया आपको, जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी। तो एक रीजन तो ये रहा है कि इसमें इन्होंने क्या किया? जो आपकी लगान है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरा, इसकी वसूली की जो लगान वसूली की शर्तें थी इतनी कठोर थी कि आपको देनी ही देनी है, चाहे अकाल पड़ा हो, आपको खाने का ना हो, बट लगान तो देनी है। तो इन सबसे असंतोष होगा। करों का भारी बोझ, अब ये लगान क्या है? आपको नगद में देनी, नगद में देनी। किसानों की वैसी उपज नहीं हो रही, खाने को तो हो नहीं रहा, वो क्या करेगा? साहूकारों से लोन ले लेगा। साहूकार क्या करेंगे? लोन दे देंगे ऊंची ब्याज दरों पे, प्लस किसान अनपढ़ है तो जो रजिस्टर होंगे उसमें भी हेर फेर कर देंगे। तो किसान एक बार जिसने लोन लिया वो जिंदगी भर लोन चुकाता रहेगा, बेगारी करेगा, सब चीज करेगा और भूखे मरता रहेगा, लेकिन उसका लोन नहीं चुकता था। तो इस प्रकार से शोषण हो रहा था किसानों का। उनकी भूमि से बेदखल करना, अगर कोई लगान टाइम पे नहीं दे पा रहा है तो उसको भूमि से बेदखल कर दिया। राजस्व वसूली की कठोर शर्तें, जो भू राजस्व वसूली हो रही, मैंने बताया कि उसमें अकाल के समय में भी आपको राहत का प्रावधान नहीं था। फिर जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण, जनजाति जो अपने उसमें रह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा संथाल विद्रोह क्या था? संथाल रह रहे थे छोटा नागपुर क्षेत्र में, राजमहल तो छोटा नागपुर क्षेत्र में पहले रह रहे थे, छोटा नागपुर के दक्षिण में। जब इनकी भूमि पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने जमींदारी बंदोबस्त के बाद और लोगों को दे दी, जमींदारों को, तो ये चले गए राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा, बाद में यहाँ पे भी आ गए, यहाँ परेशान करने लगे, फिर इन्होंने विद्रोह किया था। तो सेम ऐसे ही होगा कि जहां पे भी ये जनजातियां जाएंगी वहां ये लोग पहुंच जाएंगे और उनके यहाँ क्या करेंगे? अतिक्रमण करेंगे। जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप करेंगे। जैसे बलि प्रथा चल रही है तो अंग्रेजों ने कानून बनाया कि आप बलि नहीं दे सकते, क्राइम हो गया। एक हिसाब से समाज के लिए तो सही था, बट जनजातियां नहीं समझेंगी ना, उनको तो ये लगे हमारे उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो आप, तो ये भी एक रीजन रहेगा। जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषण, ये शोषण के ही अंग थे औपनिवेशिक शासन के। उपनिवेश तो समझ ही गए, उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है जब किसी देश के द्वारा अन्य देश को डराकर, धमकाकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करके उस देश का आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शोषण करना, ये हो गया औपनिवेशिक शासन। और सब औपनिवेशिक शासन के अंग क्या होंगे? सिविल सेवा, पुलिस, जमींदार, न्यायपाल का, ये सब इनके अंग थे, यही सपोर्ट कर रहे थे। उद्देश्य देख लेते हैं इन विद्रोहों का। उद्देश्य क्या होगा?
तो उद्देश्य सिंगल था, कोई भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं थी, था कि जो पुरातन व्यवस्था है पहले वो जैसे रह रहे थे सुकून से वही वापस हो जाए। तो शासन एवं सामाजिक संबंधों की पुरातन व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करना। क्षेत्रीय आधार पर विद्रोह होते थे, एकदम क्षेत्रीय। अधिकतर विद्रोह हिंसक होंगे। जो लोग भी मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितनी चीजें अभी मैंने बता दी ना, मेंस का अब आप टॉप क्लास आंसर 250 वर्ड्स में ही तो लिखना है मैक्सिमम, है ना। तो आराम से लिख सकते हो। विद्रोह के रीजन बता दिए, इतने सारे यहाँ रीजन बता दिए, ये बता दिए कि क्यों हो रहा है, यही सब पूछा जाता है। तो किसी एक का भी पूछा, सब में रीजन ऑलमोस्ट 60 से 70% रीजन किसी भी विद्रोह में फिट बैठने हैं। मैक्सिमम विद्रोहों के सेम ही रीजन है, ठीक। अब विद्रोह की प्रकृति बता दी कि अधिकतर हिंसक मिलेंगे, आधार क्षेत्रीय मिलेगा, संगठित नहीं रहेंगे, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एकदम संगठित। नेतृत्व का अभाव रहेगा, कोई भी नेतृत्व करने वाला इतना वो नहीं रहेगा कि नेतृत्व प्रदान करे। इसके बाद जो लड़ने के तरीके हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, औजार हैं, वो क्या है, परंपरागत हैं, आधुनिक नहीं है। तो ये सब इनकी कमियां रहती हैं, एक प्रकार से सीमित रहते हैं। फिर अब क्षेत्रीय बार देख लेते हैं विद्रोह, चूंकि आपके प्री का है और बंद ये जो वीडियो का एग्जाम आ रहा है उन लोगों को देखना है, तो उनके लिए कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पूर्व में कौन कौन से विद्रोह हुए? पूर्व मतलब बंगाल, बिहार, असम। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो तीनों थे पूर्व के, उसमें एक ही उसमें बंगाल में ही शामिल थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूर्व के क्षेत्र हो गए। तो पूर्व में देखते हैं कौन कौन से विद्रोह हुए। सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, अहोम, फरेजी, गंजम, पायका, ठीक है, ये सारे पूर्व में हुए। दक्षिण में कौन से हुए? पोलीगर, दीवान वेलू, थम्पी। पश्चिम में कौन से हुए? पश्चिम गुजरात वगैरह हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो रामोसी, कित्तूर, सतारा, गड़करी, सारे आपके महाराष्ट्र दक्कन क्षेत्र में हुए हैं सब। फिर उत्तर में आपका कूका आंदोलन हुआ, बुंदेला विद्रोह हुआ। 1 by 1 करके सारे देखेंगे। क्षेत्र इसलिए बता दिए कि अब अगर क्षेत्र का कहीं जिक्र ना हो तो आप पहचान जाना कि किस क्षेत्र का विद्रोह है। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह देख लेते हैं क्या है। 1770 से 1820 तक हुआ ये। तीर्थ यात्रा कर का अंग्रेजों ने क्या किया, एक कर लगा दिया तीर्थ यात्रा का, इसका अधिरोपण कर दिया। जो भी तीर्थयात्री होते थे उनको क्या है, तीर्थ यात्रा करने से भी रोक रहे हैं, तो ये विद्रोह हो जाएगा। सन्यासी इसके पहले कभी सैनिक हुआ करते, एक टाइम में जब अंग्रेज नहीं थे तो वो राजवंशों में या जो राजा होते थे उनके यहाँ सैनिक का काम करते थे। 1770 के बाद यहाँ पे अकाल पड़ा 1770 में, इसके पश्चात इन्होंने धन वसूलना शुरू कर दिया। ये विद्रोह का ही एक रूप था कि लोगों से, खासतौर से जो अधिकारी होते थे, चाहे वो भारतीय हो, अधिकतर भारतीय अधिकारी, पुलिस वाले, ये वो, तो इनसे धन वसूलते थे, जबरदस्ती लूट लेते थे इनको, अंग्रेजी फैक्ट्रियों को भी लूटते थे। नेता कौन थे? मजमून शाह, चिराग अली, देवी चौधरानी। आपको क्या विद्रोह में याद क्या रखना? सन, क्षेत्र, नेता, और अगर कोई परिणाम में विशेष हो तो परिणाम, बस इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक। 1820 तक अंग्रेजों ने विद्रोह का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया इन्होंने। इसका उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक जो उपन्यास है वहां पे भी किया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला विद्रोह। और भी विद्रोह के देखो कुछ रीजन और बताते हैं। अगर वो देखेंगे ना, जैसे धर्म सुधार चल रहा है, आप अपने धर्म के अंदर कुछ सुधार कर रहे हो तो भी ये क्या करेंगे, अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे। इनको लगेगा सुधार हो जाएगा, ये लोग एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, सामाजिक रूप से अगर इनमें सुधार आ गया तो फिर आगे खतरा बन सकते हैं, तो वहां पे भी ये जाके हस्तक्षेप करेंगे। आगे देखते हैं। अगला है गंजम विद्रोह। 1800 में 2 बार हुआ, मतलब एक बार 1800 में हुआ, दबा दिया गया, फिर 1835 में फिर से शुरू हुआ, 37 तक चला, ठीक। तो कहाँ हुआ? गंजम जिले, साउथ में पड़ता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। गंजम जिले के जमींदार श्रीकर भंज नाम इनका, इन्होंने 1797 में कर देने से मना कर दिया था। 1800 तक खुलकर विद्रोह शुरू कर दिया और 1837 में इनका क्या हो गया, दमन हो गया। फिर देख ले, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सन, व्यक्ति और जगह। अगर कुछ विद्रोह का हो तो वो उसकी कुछ विशेषता हो, जैसे इस वाले में आपको बताई थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या आनंद मठ में इसका उल्लेख किया। फिर पोलीगर विद्रोह देख लेते हैं, 1797 से 1805। इसके नेता कौन थे? कोट्टा बोमन नायकन। पोलीगर होते कौन थे? पहली चीज तो ये समझ लो, एक गवर्नर होते थे एक प्रकार से, दैट मीन प्रशासनिक प्लस सैन्य प्रमुख थे। तो पहले इन प्रमुख पदों पर रहते थे, अंग्रेज आए, इनको हटा दिया, तो ये क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे।
तो साउथ में हुआ ये भी आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1805 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसका केंद्र भी दक्षिण भारत था। आगे आ जाते हैं दीवान वेलुथम्पी। ये एक रियासत के क्या थे, दीवान थे, ठीक है। तो 1808 से 1809 तक चला। एक प्रकार राजा थे, दीवान नहीं, ये राजा थे त्रावणकोर रियासत के। दीवान वेलुथम्पी थे। कंपनी ने इनसे बोला कि आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर करो। सबको करा रहे थे, इन्होंने नहीं किया, विद्रोह कर दिया। कंपनी आ गई, सेना आ गई, लड़ाई होने लगी। तो फिर इनको पता है हारना तो है ही, हारेंगे तो ये क्या करेंगे, आत्महत्या करके खुद को समाप्त कर लेंगे और ये विद्रोह क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। अब एक चीज और देख रहे होगे आप, मैंने विद्रोह सारे आपके सन वाइज लगाए हैं, जो पहले हुआ उसके बाद जो हुआ वैसे लगा दिए। तो याद करने में, माइंड मैप बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी। स्थान हम आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से स्थान पे कौन कौन से विद्रोह हुए, तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। कि सतारा, गडकरी, ये सब आपके कहाँ हुए, महाराष्ट्र दक्कन में हुए। अहोम, फरेजी, गंजाम, ये सब कहाँ हुए, आपके पूर्व के क्षेत्रों में हुए। फिर देख लेते हैं पायका। पायका विद्रोह कहाँ हुआ है आपका, उड़ीसा में। 1817 में ये विद्रोह हुआ। गंजम मैंने बोल दिया, गंजम आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में था, ठीक। तो पायका उड़ीसा के परंपरागत सैनिक थे जो वो क्या करते थे, किले वगैरह की रक्षा करते थे, ये पायका थे। तथा उन्हें अपनी सेवाओं हेतु लगान मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। जब ये सेवाएं, ये सब सैनिक कब थे, जब राजा रजवाड़े थे, उसकी बात हो रही। अंग्रेज आएंगे, इनको क्या कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे। अब अंग्रेजों ने आते ही तो कब्जा करने लिया। 1757 में तो पलासी किया, धीमे धीमे मराठों तक कब्जा करते करते इनके क्या 1818 हो गया। तो इस प्रकार से धीमे धीमे ये कब्जा कर रहे हैं। तो जैसे ही जिस क्षेत्र पे कब्जा किया इन्होंने, या जिस क्षेत्र का विलय कर लिया, तो वो क्या, वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। वही लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो अपनी सेवाओं हेतु इनको क्या, लगान मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। परंतु अंग्रेजों ने लगान भी लेना शुरू कर दिया और सेवा से तो हटा ही दिया। तो एक व्यक्ति थे जगबंधु, इनके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया और 1818 में ये विद्रोह क्या हुआ, कमजोर पड़ गया। अगला विद्रोह है आपका अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ, 1828 में। कहाँ आया अहोम आपका, अहोम साम्राज्य याद हो आपको, असम में। तो बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच में। अंग्रेज जाएंगे, अब बर्मा जाना है तो कहाँ, असम होके ही जा रहे हैं। असम, आज का जो असम है वो बड़ा है, एक मतलब छोटा है। पहले का असम में बहुत सारे, असम से ही जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, असम से ही अलग हुए हैं, ठीक है। चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये असम का ही पार्ट था, तो वो पूरा असम था। असम से ही होके इनको क्या है, म्यांमार जाना पड़ेगा नीचे। तो ये असम में गए और म्यांमार यहाँ पे उतर गए सैनिक जो थे, ठीक। अब जब ये गए तो इन्होंने अपने बेस भी बनाए, ऐसा थोड़ी हो जाते थे उस टाइम पे, साधन इतने ज़्यादा है नहीं। तो ये क्या है, अपने जगह जगह बेस, तो असम में इनके बेस है, यहाँ से लड़ रहे हैं। अब जो बेस बने हैं वो इन्होंने बाद में क्या करेंगे, छोड़ने से मना कर देंगे। तो उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया जब ये युद्ध चल रहा था, और युद्ध के बाद भी अधिकार इनका बना रह गया। तो असम के अहोम वंश के राजवंश ने इसे नापसंद किया, और अहोम वंश के जो राजा थे जिनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, उनका नाम था गोमधर कोनबार। इनके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, अंत में एक संधि हुई। फिर अगला विद्रोह है आपका गडकरी विद्रोह। ये कहाँ होगा आपका, दक्कन क्षेत्र में, महाराष्ट्र में। तो 1844 गडकरी मराठा क्षेत्रों के दुर्गों के सैनिक थे। ये मराठा क्षेत्र के दुर्गों के सैनिक थे। बदले में इन्हें भी क्या, कर मुक्त जमीन मिलती थी। अंग्रेजों के कब्जे के पश्चात ये लोग एक तो बेरोजगार हो गए, प्लस साथ में कर मुक्त जो जमीन थी उस पर कर भी लगना शुरू हो गया, तो लगान भी देनी इनको पड़ गई। तो इन्होंने क्या किया, किसके नेतृत्व में, 1844 में बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। अगला देख लेते हैं कित्तूर। कित्तूर विद्रोह इंपोर्टेंट इसलिए, रानी चेन्नम्मा फेमस है, ठीक है, कहीं कहीं चेन्नम्मा भी लिखा होता है। 1824 में हुआ। तृतीय मराठा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों से इनका उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ और विद्रोह शुरू हुआ। बाद में विद्रोह का, हर विद्रोह का दमन होगा। देखो, कोई भी विद्रोह सफल नहीं होगा आपका लास्ट तक। फिर अगला विद्रोह है रामोसी विद्रोह, 1824 में। पूना में, ये भी महाराष्ट्र में। पूना के रामोसी पहले मराठा पुलिस में थे, ये भी पहले पुलिस में थे, परंतु अंग्रेजों के आने के पश्चात ये लोग क्या, बेरोजगार हो गए। करों की दरें भी बढ़ा दी गई। अतः चित्तूर सिंह व्यक्ति हैं, चित्तूर सिंह, इनके नेतृत्व में 1822 में विद्रोह शुरू हो गया। ये जितने भी मैन आपके विद्रोह थे, जन विद्रोह, वो हो चुके हैं। अगले देख लेते हैं धार्मिक विद्रोह, फिर हम आएंगे जनजाति विद्रोह पे।
तो पहला धार्मिक विद्रोह कहाँ हुआ? बहावी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उससे रिलेटेड है। तो क्या हुआ, 1830 से 1869 तक ये चला। सर सैयद अहमद बरेलवी थे। ये क्या, शुरुआत में इन्होंने, इनका लक्ष्य क्या था कि इस्लाम धर्म में सुधार किया जाए। सुधार का मतलब है कि जो भी नई चीज़ें, आधुनिक चीज़ें आ गई उनको ख़त्म करके फिर से उसी रूढ़िवादी चीज़ों में जाया जाए, इनका ये कहना था। बाद में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए कि ये भी आधुनिक हैं तो ये भी इस्लाम के लिए खतरा है। ठीक, इन्होंने क्या किया, जिहाद की जो बात हुई है, अगर कोई आधुनिक जो चल रहा है काल अभी का और स्वतंत्रता के बाद का, उसके बीच में अगर किसी ने जिहाद की बात की थी तो ये बनता था। ठीक, तो जिहाद छेड़ा तथा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, दारुल हर्ब बनाना चाहते थे भारत को। ठीक, तो इसके बाद ये गए बालाकोट में। आप पहले इन्होंने पटना में भी केंद्र बना के बहुत सारा काम किया। बाद में जब अंग्रेजों ने पीछा किया तो अब भाग गए, तो बालाकोट में आप पकड़े गए तो अंग्रेजों ने इनको साफ कर दिया। जब साफ हो गए तो आंदोलन समाप्त। इंडिया ने भी जो स्ट्राइक की थी बालाकोट में अभी भी इनके धर्म के रक्षक और जिहाद वाले कौन थे, हाफिज सईद। इसी का ही क्या चलता था, एक प्रकार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आतंकवादियों का, जहाँ पे स्ट्राइक की थी इंडिया ने। तो बालाकोट की यादें फिर से ताज़ा हो गई थी कि एक बार अंग्रेजों ने इनको सिखाया था और एक बार फिर इंडिया ने सिखाया। अगला आते हैं कूका विद्रोह, 1870 से 72। नामधारी संत आज भी सुना होगा आपने। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड है ये। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर करना और इस सिख धर्म को शुद्ध बनाना, ये इनका क्या था, उद्देश्य था। नेता कौन थे इनके, भगत जवाहर मल और राम सिंह। 1872 में राम सिंह को गिरफ्तार किया और रंगून निर्वासित कर दिया, म्यांमार भेज देते थे। बहादुर शाह जफर को भी भेजा था, इनको भी भेज दिया। ठीक है, तो रंगून निर्वासित कर दिया और फिर धीमे धीमे क्या हो गया, ये भी। तो इसमें देखो, इसमें इनका कोई रोल नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ है, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर कर रहे हैं अपने धर्म में। तो जो धर्म सुधार भी हो रहे हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि अंदरूनी हो रहे हैं, कोई वैसे नहीं हो रहे हैं, तो ये उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के धर्म में सुधार हो गया तो इनके लिए खतरा बन जाएंगे। बहुत आगे की सोच के चले हैं। अगला देख लीजिए, पागलपंथी विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट। पागलपंथी एक समूह था, अर्ध धार्मिक समूह था, कहाँ का, पूर्वी बंगाल का। करम शाह के बेटे टीपू शाह के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। करम शाह नेता थे पागलपंथी समूह के। 1825 से 35 के बीच एक सीमा से अधिक कर, मतलब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम 10% या 1/6 या 1/7 ही कर देंगे, उससे ज़्यादा कर नहीं देंगे। लेकिन जो लगान है वो तो देना पड़ेगा। अंग्रेज बोलते थे पूरी लगान देना पड़ेगा, दोगुना लगान देना पड़ेगा। अब ये नहीं देंगे तो क्या होगा, इनको गिरफ्तार करने आएंगे, फिर ये हिंसा दिखाएंगे। इस तरीके से विद्रोह शुरू हो गया और बाद में क्या, ख़त्म इनको भी कर दिया गया। लेकिन इन लोगों के साथ अच्छी चीज़ ये थी कि जो बहावी थे उनके ये विरोधी थे, दैट मीन्स उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव ये लोग थे। फिर अगला धार्मिक विद्रोह है फरेजी विद्रोह, 1838 से 1857 तक चला, लंबा चला। फरेजी विद्रोह के नेता कौन थे, हाजी शरियतुल्लाह। अगर एमपी में देखो तो एक मैंने यूनिवर्सिटी का नाम सुना था इनके नाम पे, दैट मीन्स अगर स्वतंत्रता के बाद भी इनका नाम चल रहा है तो ये व्यक्ति बड़े सही थे, ये मान लो। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित मुस्लिम पंथ था ये, इस्लाम में सुधार करना इनका उद्देश्य था और 1857 में इनका दमन कर दिया गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके जितने भी धार्मिक विद्रोह इंपॉर्टेंट थे वो हो गए। अब आगे बढ़ के हम जाते हैं जनजाति विद्रोह पे आ गए। ठीक है, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, गिने चुने 4-6 लोग पढ़ाते हैं। हमारा है कि बहुत ज़्यादा बल्कि भी ना हो, जितने इंपॉर्टेंट हो वो आपकी चीज़ें छूटे ना, तो सारी चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं। जनजाति विद्रोह में पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया जनजाति थी कहाँ, राजमहल की पहाड़ियों में। राजमहल की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, बिहार, लास्ट में ले लीजिए आप, और बिहार और बंगाल का जो बॉर्डर है उधर से राजमहल की पहाड़ियाँ हैं आपकी। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे विद्रोह होगा। झारखंड भी थोड़ा सा ले लो नीचे की साइड, यहीं पे आपका संथाल विद्रोह भी होगा। अधिकतर विद्रोह, हो मुंडा विद्रोह भी छोटा नागपुर पठार में होगा। तो ये जो छोटा नागपुर पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक, यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह हुए। आज भी अधिकतर जनजातियाँ यहाँ ही रहती हैं, तो जहाँ पे जनजातियों के विद्रोह होंगे, जहाँ वो रहेंगी वहीं पे ही होंगे। तो राजमहल की पहाड़ियों में हुआ, पहाड़िया जनजाति द्वारा किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सन याद रखो और बस, पहाड़िया विद्रोह वो कहाँ हुआ। दूसरा कोल विद्रोह 1831 में हुआ, कोल जनजाति द्वारा। ये भी कहाँ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। जिसको नहीं पता हो छोटा नागपुर का पठार, तो जितना भी कोयला हमारा निकलता है
मैक्सिमम कोयला आपका छोटा नागपुर की पठार में, आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत। कारण क्या था? अंग्रेजों का उस क्षेत्र में प्रसार करना, मतलब अंग्रेज जाके वहाँ पे अपना फैल गए थे, जबकि इनका क्षेत्र था, ये मानते थे। जो जनजाति होती है आज भी सेंटिनलीज, ये जनजाति कहाँ रहती है? जारवा वगैरह और भी ट्राइब्स रहती हैं। ये ट्राइब रहती है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ये जंगलों में रहती है, तीर वगैरह भाले का इस्तेमाल करती है, ठीक। और कोई जाए तो उनको मार देती। सेना वगैरह भी इनके यहाँ नहीं जाती, पुलिस तो कभी जाती नहीं। इनके हस्तक्षेप इसलिए नहीं करते हैं कि जनजातियों की संख्या कम हो रही। नेहरू जी ने एक बनाया था नियम कि हम लोग जनजाति के यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाहर से रह के उनका जो भी विकास कर सकते हैं करें। अगर उन्हें आके आप सुविधाएं वगैरह दोगे, ये सारी चीज़ें दोगे, हो सकता है उनकी वो जो है कमी हो, जनसंख्या और तीव्र गति से कमी होती जाए, क्योंकि वो उसी में खुश हैं। तो क्या है, हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो अंग्रेजों का इस क्षेत्र में प्रसार होगा, हस्तक्षेप करेंगे तो वो क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। और कोलों की भूमि को, दिकुओं को, दिकू में बता चुका, बाहरी लोगों को दिकू बोला जाता था, तो जो कोलों की भूमि थी उनके क्षेत्र की, वो दिकुओं को दे दी। तो इस वजह से भी विद्रोह हुआ। अगला है आपका हो तथा मुंडा विद्रोह। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, मुंडा विद्रोह तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल और मुंडा, ये विद्रोह में एक ना एक में से क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो होता था मुंडा विद्रोह 1831 में हुआ है, पहले हुआ था ये हो जनजाति द्वारा। फिर मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ये तो बहुत, इसको महान विद्रोह या उलगुलान भी बोला जाता है। इसके बारे में जो मुंडा विद्रोह, इस पर तो मैंने एक मेंस का मॉडल आंसर बना रखा है। अगर किसको और डिटेल में जाना है वो मॉडल आंसर देख लें। सारे रीजन क्या है, बिरसा मुंडा ने कब क्या किया, कौन सा धर्म अपनाया। ईसाई अपना लिया था, फिर से आ गए अपने भगवान की पूजा करते थे। बोला कि आदिवासी भगवान उनके उसमें आए थे सपने में, बोला है कि रक्षा करो, ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीज़ें बताई। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? नई भू राजस्व नीति थी। पहले 1831 में हुआ, बाद में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में होगा। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं आज भी। भगवान बिरसा मुंडा करके रांची का जो एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। और इनको आदिवासी भगवान ही माना जाता था, उनके प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए आदिवासियों में, बहुत सारे शराब पीने को मना किया, ये नियम करो, बहुपत्नी प्रथा त्यागो, बहुत सारी चीज़ें की, सुधार किया, कुरीतियाँ। तो फिर अंग्रेज बोले ना, हर सुधार के प्रति अंग्रेज क्या होते थे, पहले से वो हो जाते थे आशंकित कि ये व्यक्ति आगे चल के खतरा बनेगा, तो पहले ही उनसे निपट लेते थे। ऐसे ही इनको जेल में डाल देंगे, फिर बिरसा मुंडा को जेल में ही उनकी नेचुरल डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, और फिर विद्रोह धीमे धीमे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए फिर उनको एक कानून लेके आना पड़ता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखो 1857 के पहले जो सबसे सशक्त विद्रोह हुआ, जिसमें 60,000 संथालों ने भाग लिया था। 10 से 15,000 या कहीं कहीं 20,000 भी होता है, इतने संथाल मारे गए थे इकट्ठे हो गए, तीर कमान भाले लेके इकट्ठे हो गए थे, और अंग्रेजों से खतरनाक युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज भी मारे गए थे, लेकिन इनके पास गोलियां थी, इनके पास गोली बंदूक थी, तो दूर से भी मार सकते थे, तोपें थी। तो ये बहुत सशक्त, इस विद्रोह ने हिला दिया था अंग्रेजों को अंदर से। और इसी विद्रोह ने ताकत दी थी हमारे 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को कि नहीं, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया जा सकता है और कड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब कड़ा एक जवाब दिया जा सकता है। ऐसे इनको यहीं से मिली थी ताकत। तो देख लेते हैं कब हुआ। 1855-56 में हुआ। 4 व्यक्ति थे, सहोदर भाई थे, मतलब सगे भाई थे ये, सीधू, कान्हू, चांद, भैरव, इनके नेतृत्व में हुआ था। भगनी डीह नामक जगह थी, वहाँ पे विद्रोह हुआ था। और डिटेल में जाएं, क्योंकि ये विद्रोह भी आपका बीपीएससी मेंस में आता है, इससे क्वेश्चन। कारण क्या था? स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किया जा रहा शोषण था, बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। तो स्थानीय जमींदार और महाजन जो शोषण कर रहे थे, इन्होंने जाके उनके घर जला दिए, बाहर निकाल दिया। जो रजिस्टर था जिसमें हिसाब किताब था वो जला दी, पहले ये हुआ। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज अब उनकी रक्षा करने तो आएंगे, कानून व्यवस्था बनाने, तो इनके खिलाफ हो गया और बड़े पैमाने पर संथाल इकट्ठे हुए। लेकिन क्या हुआ कि इनको जंगलों की तो जानकारी थी, लेकिन ये फंस गए थे मैदानी भाग में, मैदानी में फंस गए। तो फिर अंग्रेजों ने इनको विद्रोह को दबा दिया, दमन कर दिया एकदम कड़े तरीके से, फांसी दे दी कई लोगों को मार दिया। इस तरीके 10 से 20,000 संथाल मारे गए थे आपको। ये भी, इस पर भी मेंस मॉडल आंसर पड़ा है, प्ले लिस्ट चेक किया करो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट बेस्ट क्वालिटी का पड़ा हुआ है वहाँ से। तो जो लोग भी मेंस के हिसाब से चाहते हैं कि उनका एक समझ बने, तो इसको भी देख सकते हैं।
10,000 से ज़्यादा संथाल यहाँ पे मारे गए थे आपके। फिर अगला है आपका खोंड विद्रोह, 1914 में। चक्र बिशोई करके एक नेता थे, इनके नेतृत्व में उड़ीसा में हुआ था ये, बस इतना ही जानना है इसमें। ताना भगत विद्रोह हुआ 1914 से 1920 तक। किसने किया ये? मुंडा तथा ओरांव जनजाति द्वारा किया गया है। जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में हुआ है ये विद्रोह। बस जितना जिसके बारे में जानना जरूरी उतना आप बता रहे हैं। फिर रंपा पहाड़ी विद्रोह 2 बार हुआ ये, 1879 में भी हुआ और 1922 से 1924 में। आंध्र में है ये रंपा पहाड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या है, सब विद्रोहों का मैंने बोला ना रीजन वही रहेगा, शोषण, चाहे साहूकार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे कृषि पर प्रतिबंध हो या उनके यहाँ हस्तक्षेप हो, ये सारे रीजन है। तो यहाँ पे भी वही रीजन है। इनके एक नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने खुद को कल्कि का अवतार घोषित कर दिया था। कल्कि का अवतार है, गोली इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये वो। और गांधीवादी थे, लेकिन गांधीवादी होके इन्होंने हिंसा का रास्ता क्यों चुना ये समझ में नहीं आया अभी तक मेरे को, लेकिन चुना तो चुना। अब इन्होंने बोल दिया कुछ इनका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब ये चीज़ें बोलते हैं ना, तो इनके जो समर्थक होते हैं, जो विद्रोह के सैनिक होते हैं, उनमें एकदम जोश आ जाता है, वो लड़ते हैं। फाइनली अंग्रेज इनको मार देते हैं गोली से, तो इनकी मौत हो जाती है। आगे आ जाते हैं नागा विद्रोह, नागालैंड में हुआ है। जदो नांग करके एक नेता थे, नागा नेता। पहले ये करेंगे विद्रोह और इनको फांसी दे दी जाती। फिर इंपॉर्टेंट रोल आता है जो स्वतंत्रता के बाद रहता है, रानी गॉर्डनलियू, ये रहती हैं इन्हीं की पुत्री, ये विद्रोह को आगे बढ़ाती, इनको भी अंग्रेज जेल में डाल देते हैं। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू इनको स्वतंत्र कराते हैं, मतलब जेल से रिहा कराते हैं रानी गॉर्डनलियू को। इनके बारे में बहुत प्रेजफुल वर्ड्स भी बोलते हैं और फिर इनको एक पद भी देते हैं। तो इनके नेतृत्व में ये विद्रोह पुनः संगठित हुआ था। आगे आते हैं नील, अब किसान आंदोलन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे विद्रोह फिर सारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो किसान आंदोलन में क्या है, सबसे पहले नील आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल में। 1859 तथा 1816 में बंगाल में कौन कौन नेता कौन थे? दिगंबर तथा विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में हुआ ये। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण, नील दर्पण जो है इनकी उपन्यासी है, उससे इनकी इस विद्रोह की जानकारी मिलती है, इस आंदोलन की जानकारी मिलती है नील की। हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, उन्होंने हिंदू पैट्रियट नामक एक प्रकार का ये साप्ताहिक निकालते थे, इसमें भी इसका समर्थन किया था, हिंदू पैट्रियट में, ठीक है। आगे आ जाते, अगला है पाबना विद्रोह। ये कहाँ हुआ? 1873 से 76 के बीच में बंगाल में हुआ ये। नेता कौन थे? शंभूपाल और खुदी मुल्ला, इनके नेतृत्व में हुआ। लगान में वृद्धि के विरोध में हुआ था, जो लगान में वृद्धि कर दी गई थी उसके विरोध में हुआ था ये विद्रोह। किसानों ने मुख्यतः अहिंसक आंदोलन किया। अब देखो यहाँ पे ये लोग समझदार हैं, तो अहिंसक आंदोलन करेंगे, लगान हड़तालों का आयोजन किया। और इंडियन एसोसिएशन उस टाइम पे बन गई थी। कांग्रेस के पहले की सबसे बड़ी संस्था यही थी, इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन्होंने मिलकर बनाई थी। जब इस संस्था ने 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया था किसी एक पर्पज के लिए, और बाद में जब इनका विलय इंडियन एसोसिएशन का किसमें, कांग्रेस में कर दिया गया था, ठीक। तो इन्होंने क्या, किसानों का समर्थन किया था इंडियन एसोसिएशन। दक्कन विद्रोह 1875 महाराष्ट्र में, अहमदनगर से इसकी शुरुआत हुई। इसका तात्कालिक कारण क्या था? कपास की कीमतों में गिरावट। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, विवाद हुआ था इसमें। तो इसका सिर्फ एक वो नहीं था रीजन, 2-3 रीजन एक साथ जुड़ गए थे। एक तो कपास की कीमतों में क्या गिरावट आ गई थी, कैसे अभी बताता। 1860 में क्या हुआ था कि आपका गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में, डिटेल में लेके चलते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था 1860 में। किसी ने भी अमेरिका अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसको पता होगा। अब्राहम लिंकन थे इस टाइम पे, राष्ट्रपति चुने गए थे फिर। तो गृह युद्ध चल रहा है, तो जो ब्रिटेन है उसको कपास की सप्लाई अमेरिका से ही मैक्सिमम होती थी। स्वतंत्र हो चुका था अमेरिका, अलग बात है। अब यहाँ पे जब गृह युद्ध चल रहा है तो कपास की वो बाधित हुई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कपास की कीमतें यहाँ पे इंडिया में बढ़ा दी, डबल कर दी, और लोगों को प्रोत्साहित किया आप कपास उगाओ, उगाई इन्होंने। अब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया इस टाइम तक, तो कपास की कीमतों में फिर से गिरावट आ गई उन्होंने। लेकिन जो किसान कपास बोने लगे थे, अब उनको आदत हो गई, उन्होंने कपास उगाई। एक तो नगद फसल उगाई,
उस टाइम पे फसल इतनी होती नहीं थी कि वो खाने का भी व्यवस्था कर दे, अलग से भी कर ले। लेकिन जब ये उगा रहे तो उनको ये था कि चलो खाने की भी अनाज वगैरह ले लेंगे। इसकी कीमत इतनी गिर गई कि इसके बदले में अनाज आ ही नहीं रहा है। तो ये गुस्सा थी। दूसरा, लगान में भी उसी टाइम वृद्धि कर दी, और तीसरा उस टाइम अकाल पड़ गया। तीनों ये रीजन थे, इनने मिलके किसानों को क्या है, विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। किसानों ने महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया। यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा बन चुकी थी। अभी बताएंगे इंडिया की जितनी भी संस्थाएं बनी थी, कांग्रेस पूर्व और कांग्रेस तक, वो सबकी बात होगी तो ये आ जाएगा। तो पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों का समर्थन किया। 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पारित हुआ। दक्कन कृषि रिलीफ एक्ट ये पारित हुआ और इसके द्वारा राहत दे दी गई किसानों को। फिर किसान माने चलो ठीक है। इस तरीके से जितने भी किसान विद्रोह हैं उनकी बात हो चुकी है। देखो ऐसे ही पढ़ाई होती रहेगी, बहुत हम तरीके से पढ़ाएंगे, और तरीके से आप लोगों को तो सिर्फ इतना काम करना है कि जितना पढ़ाते जाएं उतना इतना बेस्ट रिवीजन करके रखना कि इसमें से कभी फिर भूले ना। सिर्फ और सिर्फ जब आप एग्जाम देने जाओ एक दिन लगे पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करने में।